नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन सरदार शहर में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। नैनासर में अवैध टोल वसूली एवं टीडीओं द्वारा किए गए नुकसान को लेकर सांसद राहुल कसवा ने सरदार शहर उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पूर्व विधायक अशोक पिंचा, प्रधान सत्यनारायण सारण सहित किसान एवं भाजपा कार्यकर्ता रहे उपस्थित। गौरतलब है कि इस बार सरदार शहर तहसील में टीडीओ ने पिछले काफ़ी समय से अपना डेरा जमाया हुआ है, जिन्होंने सरदार शहर की लगभग हर पंचायत में किसानों की फसल को चौपट कर दिया है। ऐसे में प्रशासन द्वारा किसानों की इस समस्या को गंभीरता से न लिए जाने के कारण किसानों में प्रशासन के प्रति आक्रोश स्वाभाविक है। बार बार हुए टिड्डी दल के हमले से किसान की खुशी अब धीरे धीरे निराशा में बदल रही है। फिर भी प्रशासन द्वारा विशेष प्रबंध न करने के कारण किसान थाली, पीपा आदि बजाकर टिड्डियां उड़ाने को मजबूर है। इसके साथ ही किसानों की एक और गंभीर समस्या है, जिसमें उन्होंने बताया कि नैनासर टोल प्लाजा द्वारा ग्राम पंचायत के सभी गाँवों के वाहनों से अवैध टोल वसूला जाता है। किसानों ने बताया कि ग्राम पंचायत के निवासियों के खेत जयशंकर की रोही में पड़ते हैं, जिसके कारण किसानों को दिन भर नैनासर टोल प्लाजा से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में बार बार टोल टैक्स चुकाने के कारण किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। किसानों की इन दो बड़ी समस्याओं को लेकर आज नैनासर, मेड़ूसर, फोगा आदि पंचायत के निवासियों ने चूरू सांसद राहुल कसवा एवं पूर्व विधायक अशोक पिंचा के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द ही इन दोनों समस्याओं के समाधान करने की मांग की। इस मौके पर सरदार शहर पहुंचे चूरू सांसद राहुल कसवा ने हमारे संवाददाता से बात की तो उन्होंने बताया कि लंबे समय से किसान अपनी इन दो मांगों के लिए प्रशासन के चक्कर लगा रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई विशेष कार्रवाई नहीं करने के कारण किसानों में आक्रोश है, जिसको लेकर आज उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 7 दिन के भीतर अगर प्रशासन द्वारा इन समस्याओं का उचित समाधान नहीं किया जाता है तो हमें किसानों को साथ लेकर मजबूरन बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। टिड्डी के मुद्दे को लेकर हमने आज एसडीएम महोदय को पूरी हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम ने आज ज्ञापन दिया। हमने इस बारे में बताया है कि जो भारत सरकार ने व्यवस्थाएं कराई हैं उन व्यवस्थाओं को सही मायने में इस्तेमाल हो और जहाँ टिड्डी रात को रुक रही है वहाँ पे ट्रैक्टर्स के मार्फत से केमिकल स्प्रे करके उनको मारने का काम किया जाए। भारत सरकार ने जो लंदन बेस्ड मशीन जो पिकअप के ऊपर आई हुई है उस मशीन का भी व्यवस्था कराई है। 10 मशीनें हमारे चूरू जिले में आई हैं, उसमें 3-4 की व्यवस्था हमने सरदार शहर के लिए भी करवाई है। उसका हमारा ये मानना है कि जहाँ खुले के अंदर टिड्डी बैठी हुई है, बड़े गोचर भूमि में बैठी हुई है या ओपन एरिया में बैठी हुई है, उसके ऊपर वो बेहतरीन इस्तेमाल मशीन है, उसका इस्तेमाल करके टिड्डी को मारने का काम किया जाए। सरदार शहर में बहुत बड़ा नुकसान 2 बार से ऊपर हो चुका है। किसान बुआई कर चुका है 2-3 बार। उसके लिए भी हमने स्पेशल गिरदावरी की बात कलेक्टर महोदय से भी की थी, पर जैसे कि सरकार होटल में बैठी भी है, जैसे होटल से बाहर निकले और हमने कलेक्टर को कहा कि आप उनके लिए क्योंकि आदेश राजस्थान सरकार को देना पड़ेगा, वो सरकार आदेश दे दे तो यहाँ पे हम टिड्डी का जो नुकसान हुआ उसका एक स्पेशल गिरदावरी करवा लें, क्योंकि अभी फिर बारिश आ जाती है, किसान फिर बुआई कर देता है और जो बुआई पहले हो चुकी है उसका नुकसान का हर्जाना मिलता नहीं है। तो हमने ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर टिड्डी के बारे में बात करी है। साथ ही साथ नया रोड बन चुका है जो राजगढ़ से तारानगर, सरदार शहर, डूंगरगढ़ तक जाएगा। 400 करोड़ रुपए का रोड भारतीय जनता पार्टी के टाइम, सरकार के पिछले टाइम पे इसका शुरुआत हुई थी, आज कंप्लीट हो चुका है। टोल टैक्स वसूलने को लेकर गाँव वालों की बहुत शिकायतें आती हैं। टोल टैक्स के जो लोग यहाँ पे जिन्होंने ठेका मिला हुआ है, क्योंकि रोड तो RSRDC ने बनाई है, उनके पैसे लगे हैं राजस्थान सरकार के, और टोल टैक्स वसूलने की जो पार्टी है वो लोगों को बहुत प्रताड़ित कर रही है। खेतों में चलते हुए कच्चे राह पे लोगों को पकड़ लेते हैं, वो टोल टैक्स वसूलने का काम करते हैं। तो गांव के जो आसपास के लोग हैं उनका एक मंथली पास बनता है मिनिमम 300-400 रुपये के अंदर, कि मल्टीपल टाइम्स वो आ जा सकते हैं, पर उस प्रावधान को वो मानने को तैयार नहीं। हमने एसडीएम महोदय को साफ बात कही है, आप उनको बुला लीजिए, मेन कॉन्ट्रैक्टर इनका जयपुर बैठा हुआ उसको बुलाइए और बैठ के सारी बात को सलटारा कीजिए। अदरवाइज हम अगले 7 दिन बाद फिर धरना प्रदर्शन का काम शुरू करेंगे। किसान, आम आदमी के साथ में इस तरह टॉर्चर नहीं, किसान खेत में जाने के पैसे थोड़ा देगा कोई, ये बात कहाँ से कौन स्वीकार करेगा इस बात को। तो इसीलिए हमने आज ज्ञापन एसडीएम महोदय को दिया है। फिलहाल उपखंड अधिकारी रीना छिंपा ने आश्वासन जरूर दिया है कि जल्द ही किसानों की इन दोनों समस्याओं को गंभीरता से लेकर उचित समाधान किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में भाजपा देहात मंडल पूर्व अध्यक्ष रघुवीर सिंह मोहाल, प्रधान सत्यनारायण सारण, नगरपालिका उपाध्यक्ष मुरलीधर सैनी, बाबूलाल प्रजापत, पार्षद मदन ओझा, करणी सिंह, कमल नाई सहित भाजपा कार्यकर्ता एवं किसान उपस्थित रहे। बढ़ते अगली खबर के लिए आज जारी हुए 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम में सरदार शहर की जमुना पाटोदिया ने 98.67% अंकों के साथ किया जिला टॉप। श्री बाबा पब्लिक शिक्षण संस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल 2020 का सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम रहा बेहतरीन।
आज जैसे ही शाम 4 बजे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सेकेंडरी परीक्षा परिणाम घोषित हुआ, उसके साथ ही सरदार शहर के वार्ड नंबर 33 में स्थित श्री बाबा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जश्न का माहौल हो गया। विद्यालय की छात्रा जमुना पाटोदिया पुत्री इंद्रचंद पाटोदिया ने 98.67% अंकों के साथ बेहतरीन प्रदर्शन कर अपने विद्यालय एवं परिजनों का नाम रोशन किया। इस मौके पर एशियन सरदार शहर की टीम ने जमुना पाटोदिया एवं विद्यालय के स्टाफ को शुभकामनाएं दी और उनसे बातचीत की। देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन सरदार शहर में। आज 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आ गया है और फिर एक बार सरदार शहर की बच्चियों ने अपनी काबिलियत के दम पर बाजी मारी है। 98.67 अंकों के साथ इस बच्ची ने, जिसका नाम है जमुना पाटोदिया, आज बाजी मारी है। देख रहे हैं आप इस वक्त सरदार शहर के वार्ड नंबर 33 में बाबा पब्लिक स्कूल की ये बच्ची है और इस वक्त आप देख रहे हैं स्कूल में जश्न का माहौल है। सभी जो है बच्ची का स्वागत कर रहे हैं और इनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। बच्ची से भी बात करेंगे हम। बच्ची के पिताजी भी यहाँ पर आए हुए हैं इस वक्त। ये इंद्रचंद जी पाटोदिया की बच्ची है और ये भी आज बहुत खुश हैं। सर, कोरोना महामारी का संकट था, ऐसे में बच्चों की जो परीक्षाएं हैं, पढ़ाई है, वो बाधित हुई थी। 2 पेपर रह भी गए थे 10वीं क्लास के और आपकी बच्ची ने 98.67 अंकों के साथ जो श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। किस तरह की तैयारी करवाई आपने? इसमें अध्यापकों ने बहुत कड़ी मेहनत की, पूरे वर्ष तैयारी की। उसके बाद छुट्टियां भी होगी, 2 पेपर है। बच्ची ने अच्छी तैयारी की और लगातार पढ़ने से और अध्यापकों ने जो भी समस्या हुई उसका समाधान किया और नियमित लगन से पढ़ने का उन्होंने। तो बच्ची का प्रदर्शन देखकर आज खुशी महसूस हो रही है? बिल्कुल खुशी हो रही है सबको, स्कूल वालों को और हमें भी खुशी हो रही है। जमुना पाटोदिया है हमारे साथ है। किस तरह की आपने तैयारियां की थी जो आपके 98.67 अंकों के साथ आपने प्रदर्शन किया है? कितना शिक्षकों का योगदान रहा? किस तरह से आप पढ़ती थी? मैं नियमित रूप से पढ़ती थी और मतलब शिक्षकों का पूरा योगदान रहा और कोई भी समस्या हुई उसका समाधान शिक्षकों ने दिया। इस वक्त आप देख रहे हैं सभी विद्यालय स्टाफ भी है और साथ में ये बच्चियां हैं। इसके लिए मेरे अध्यापकों और मेरे पेरेंट्स का आभार करना चाहती हूँ। एक बात मैं और आपसे पूछना चाहूँगा, इस श्रेष्ठ प्रदर्शन का जो श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मैं अध्यापकों को और मेरे माता पिता को। बाबा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य हमारे साथ हैं। बच्चों की इस बार परीक्षाएं काफ़ी बाधित हुई थी, लेकिन प्लस पॉइंट ये रह गया कि 2 जो पेपर थे जी, उनमें बच्चों को 2 महीने का समय मिल गया और बच्चों ने तैयारियां की। आपके विद्यालय की बच्ची ने इस बार काफ़ी श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में या तो ये टॉप आई है और या फिर दूसरे नंबर पर रहेगी। जी सर। किस तरह की तैयारियां आप अपने विद्यालय में बच्चों को करवाते हैं? किस तरह की विशेषताएं हैं? जी सर, धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले मैं विद्यालय परिवार का, मेरे स्टाफ का, मेरे संचालकों का कि इतनी अच्छी तैयारी करने के लिए हमें मौका दिया। और इस कोरोना काल से बाधित होने के बाद भी इस बच्ची ने इतनी अच्छी तैयारी की और ये वो कहते हैं ना, पूत के पैर पालने दिखाई देते हैं, वो वाली बात है। ये बचपन से ही हमेशा पढ़ाई में बहुत होशियार थी। 8वीं क्लास में भी इसने A ग्रेड प्राप्त किया था और आज जब इसका रिजल्ट आया तो सबसे पहले हमें बहुत खुशी हुई कि इस स्कूल में आज तक में सबसे ज़्यादा टॉपर यही बच्ची रही है, जिसने 98.67, जबकि चूरू ज़िले में प्रथम स्थान और शायद राजस्थान लेवल पर भी ये टॉप रहेगी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इसके पापा को, मम्मी को, जिन्होंने हमारे साथ मिलकर पूरी इसको मेहनत करवाई। और एक बार पुनः मैं विद्यालय स्टाफ का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने कड़ी मेहनत करके और इस मुकाम पर इस बच्ची को पहुँचाया। कुछ देर पहले अभी रिजल्ट आया है, हालांकि अभी 6:30 बजे हैं। पूरी राजस्थान की सूची क्लियर नहीं हुई है, लेकिन यकीनक हमें विश्वास है कि 98.67 इस बच्ची के नंबर आए हैं, वो या तो राजस्थान में सबसे टॉप होंगे या फिर दूसरे नंबर पर रहेगी। फिर एक बार सरदार शहर की बच्चियों ने दिखा दिया है कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर आपने ठान लिया तो कोई भी समस्या आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। यही कर दिखाया है सरदार शहर की बच्चियों ने और सरदार शहर के अध्यापकों ने भी ये साबित किया है कि पढ़ाई के मामले में सरदार शहर ना कभी कम था और ना कभी कम होगा। विद्यालय के व्यवस्थापक हमारे साथ हैं। गुरुदेव, आप पुराने स्कूल में से हैं, काफ़ी लंबा अनुभव है आपका, तो किस तरह की आप बच्चों को तैयारियां करवाते हैं, किस तरह के टिप्स देते हैं कि बच्ची ने
श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? ये सारी सफलता प्रकृति दत्त है। इससे इस विद्यालय में यह बच्ची तीसरी क्लास से पढ़ती रही और हमेशा ही अपनी कक्षा में अव्वल ही रही और बहुत ही सुशील, शर्मीली और अपने काम में लगन रखने वाली बच्ची है। बहुत ही अनुशासन में रहती है और जो भी इसको स्कूल की तरफ से निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन करती है। इसके अलावा विद्यालय स्टाफ अपनी पूरी लगन और मेहनत से परिश्रम करते हैं और उसी का फल है कि आज इसने एक बहुत बड़ा परचम लहराया है। देव सोनी है हमारे साथ, जिसने भी 88.50 नंबर हासिल कर ये दूसरे नंबर पर जो बाबा पब्लिक स्कूल के छात्र हैं। बेटे खुशी हो रही होगी आज? हाँ, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ये तो सभी शिक्षकगण का उत्साह बढ़ाया जिन्होंने मेरा, और इस वजह से मैं ये नंबर हासिल कर पाया हूँ। आगे किस तरह की तैयारियां हैं? आगे मैं साइंस लेना चाहता हूँ और फिर आगे मैं बढ़िया तैयारी करके कुछ अच्छा मुकाम हासिल करना चाहता हूँ। तो आगे साइंस लेने की इच्छा है देव सोनी की, और ये और ज़्यादा मेहनत करके सफलता प्राप्त करने चाहते हैं। बाबा पब्लिक स्कूल द्वारा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल भी संचालित हो रही है, इसी की शाखा है, उसमें बच्ची पढ़ती है और इसने 85 नंबर लाकर फिर एक बार अपने विद्यालय का, अपने परिजनों का नाम रोशन किया। I got these all percentage because of my teachers' blessing and God blessing. Thanks to all staff. Thank you so much. बात और बताइए आप, आगे क्या लक्ष्य है और अपने से जो जूनियर बच्चे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं कि किस तरह की वो मेहनत करें? कि कोई भी परेशानी हो तो उसमें मतलब हमें पढ़ाई से दूर नहीं रहना चाहिए और नियमित रूप से लगन से पढ़ाई करनी चाहिए। क्या लक्ष्य है आगे आपका? RAS। इस मौके पर जमुना पाटोदिया को उनके परिजनों एवं पूरे विद्यालय स्टाफ ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए उसके मंगल भविष्य की कामना की। एशियन सरदार शहर की तरफ से भी उत्तीर्ण हुए सभी विद्यार्थियों को उनके मंगल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं मुन्नालाल राव, आप बने रहिए एशियन सरदार शहर में। धन्यवाद।